हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प स्टडी। सो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैटर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा होता है, मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सो मेन पोस्टुलेट क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का, इंटर पार्टिकल्स स्पेस क्या होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस एंड कॉलिजन्स क्या होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। इंट्रोडक्शंस। वी नो दैट केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का ही एक ब्रांच है। दैट डील विद द स्टडी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर, जो वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग विच इंक्लूड देयर स्ट्रक्चर, जिसमें क्या इंक्लूड है, स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशंस है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड है। इफ़ वी लुक अराउंड अस वी सी ए नंबर ऑफ थिंग्स लाइक स्टोन, क्ले, सैंड, क्ले, वाटर, मिनरल, प्लांट्स, एनिमल, पेन, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सारा मैटर का एग्जाम्पल है। जितना भी हमारे आसपास है सब मैटर है। दे आर ऑल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड आर कॉल्ड मैटर इन साइंस। और ये जितना भी है सब अलग अलग मटेरियल से बना होता है और इसी को हम लोग मैटर करते हैं साइंस के लैंग्वेज में। In fact, matter include all living and non-living things. मैटर में living and non-living things भी आता है, of which the universe is composed of, जिसमें सारा यूनिवर्स composed होता है। Now the question is what is matter? मैटर क्या होता है? So matter is anything which has mass, occupies space and can be perceived by our sense. So matter क्या होता है कि जिसमें मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और हम लोग उसको टच भी कर सकते हैं, प्रिजीव कर सकते हैं बाय आवर सेंस। सो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर है। यहाँ बहुत सारा तरह का मैटर होता है, जैसे कि बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर, ये भी एक मैटर हुआ। बैग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये भी एक मैटर हुआ। ए ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ क्लोथ्स, ये भी मैटर हुआ। हैमर इज़ मेड अप ऑफ आयरन, सो ये भी एक मैटर हुआ। एयर विच वी कैन नॉट सी इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैटर बिकॉज वी कैन फील इट। सो जो एयर होता है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं बट उसको हम लोग फील कर सकते हैं, तो ये भी एक मैटर ही हुआ। इफ़ यू ब्लो एयर इन अ बलून, अगर हम लोग बलून में एयर फिल करेंगे, इट गेट इन्फ्लेटेड बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो बैलून क्या हो जाएगा, फुल जाएगा क्योंकि उसमें एयर फिल किया गया है, इसीलिए वो स्पेस ऑक्यूपाई किया। इफ़ यू स्विच ऑन द फैन यू फील एयर, अगर हम लोग फ़ैन को स्विच ऑन करेंगे तो हम लोग एयर को महसूस कर सकते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फैन की वजह से। थर्ड, एयर, वाटर, शुगर, सैंड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टील, कोल, आयरन, वुड, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। ये सब क्या है, अलग अलग मैटर है। बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि ये सब में मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। मैटर ऑफर रेजिस्टेंस टू, मैटर में मैटर क्या करता है, रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। जैसे कि इफ़ यू ट्राई टू वॉक ड्यूरिंग एन एयर स्टॉर्म और लिफ्ट ए बिग स्टोन यू एक्सपीरियंस द सेम रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग जब स्टॉर्म रहेगा या फिर बहुत तेज़ हवा चलेगा और उसके ऑपोजिट में अगर हम लोग चलेंगे, वॉक करेंगे, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस को फील करेंगे। सो तो मैटर क्या करता है, ऑफर करता है रेजिस्टेंस को भी। व्हाट इज़ ए मैटर मेड अप ऑफ? तो अब क्वेश्चन आता है कि मैटर किससे बना होता है। Ancient philosopher had different belief about the nature of matter. So ancient philosopher का अलग अलग belief होता है मैटर के नेचर्स में। So the Greek philosophers believe that all kind of matter are made up of फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। सो ग्रीक फिलोसोफर्स क्या बिलीव करता है कि जितना भी मैटर होता है वो आइदर फायर से बना होता है या फिर वाटर, एयर या फिर अर्थ से बना होता है। वाइल एंसिस्ट इंडियन फिलोसोफर्स का क्या मानना है, बिलीव दैट ऑल काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट। जो जितना भी मैटर है वो 5 एलिमेंट से बना होता है, दैट इज स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ से बना होता है। महर्षि कंदानंद, ये भी एक इंडियन फिलोसोफर था, बट perhaps that the first suggest that matter is made up of very tiny particle called अणु। सो इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कंदानंद ने क्या कहा था कि मैटर जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग अणु कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स।
which is formed of further smaller particles called परमाणु, जिसको हम लोग further smaller particles करने पर वो क्या बनता है, परमाणु या फिर एटम बनता है। परमाणु was named as atom by Greek thinker Democritus. Later on, John Dalton also suggests that all kind of matter are made up of extremely small particles called atoms. So John Dalton ने suggest किया कि जितना भी मैटर है वो सब मैटर बना होता है सबसे छोटा पार्टिकल्स जिसको हम लोग एटम कहते हैं। An atom is the smallest particles of matter. एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है मैटर का। That exhibits all the property of that matter, जो एग्जिबिट करता है सारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। They usually do not have independent existence. वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता है। Therefore they combine with each other to form another small particles called molecules. So एटम से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा कंबाइन करता है दूसरे एटम के साथ और एक छोटा सा पार्टिकल बनता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। बोथ दिस पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू ए नेकेड आइज। सो जो दोनों पार्टिकल, एटम हो या फिर मॉलिक्यूल, दोनों के ही हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, और थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या फिर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। However, the number of particles in matter can be very large. However, the number of particles, matter का जो number of particles होते हैं वो सब बहुत बड़ा होता है। Example, a drop of water contain 10 to the power 21 particles of water. So जो ड्रॉप ऑफ वाटर में कितना होता है, 10 to the power 21 particles of water रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये एक एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो सबसे बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन देम्सेल्व्स। सो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, एक छोटा स्मॉल पार्टिकल्स स्पेस होता है बिटवीन देम में, और उसी स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशंस। सो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, और ये प्रूफ किया है ब्राउनियन मोशन में। So Robert Brown gave the evidence for the existence and movement of particles in liquid. So जो रॉबर्ट ब्राउन था वो क्या क्या एविडेंस दिया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड, जितना भी लिक्विड में हम अगर कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसी का एग्जांपल दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। ही सस्पेंड सम पोलन ग्रेन इन वाटर। उन्होंने क्या किया कि कुछ पोलन ग्रेन को वाटर के सरफेस में छोड़ दिया एंड लुक इनटू द वाटर थ्रू ए मैग्निफिशिएंट ग्लास, और उस वाटर को मैग्निफिशिएंट ग्लास से वो ऑब्जर्व करने लगा। ही ऑब्जर्व दैट द पोलन ग्रेन्स वर मूविंग थ्रू आउट विद द वाटर। वो क्या ऑब्जर्व किया कि पोलन ग्रेन जो है वो वाटर में मूव करने लगा, और कैसा जिगजैग या फिर इरेगुलर मैनर में वो मूव करने लगा। इसी से उसको पता चला कि पार्टिकल जो है वो हमेशा रैंडम मोशन में रहता है। वाई वर द पोलन ग्रेन मूविंग इन इरेगुलर मैनर। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोलन ग्रेन इरेगुलर मैनर में ही क्यों मूव कर रहा है। दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये इसलिए क्योंकि वाटर जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल से बना होता है, विच आर ऑल्सो इन रैंडम मोशन, जो हमेशा रैंडम मोशन में ही रहता है। द पोलन ग्रेन मूव इन सच वे बिकॉज दे कोलाइड विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जो पोलन ग्रेन जो होता है वो इरेगुलर मैनर में इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ हमेशा कोलाइड कर रहा है, इसीलिए वो पोलन ग्रेन इरेगुलर मैनर में मूव करता है। This happens at random motions of suspended particles on the surface of a liquid or in air is also is called Brownian motion. So इसी मोशन को हम लोग कहते हैं Brownian motion. Since the phenomena was first noticed by Robert Brown, क्योंकि ये फिनोमिना सबसे पहले नोटिस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन, और ये कुछ इस तरह जिगजैग मैनर में होता है। Diffusions. The intermixtions of two or more substances due to the motions of the particles in order to get a uniform mixture is called diffusion. तो diffusion क्या होता है कि जब हम लोग दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और ड्यू टू द मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स, मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग में, तो उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर्स बनता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन्स कहते हैं।
फोर्थ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो जो जितना भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे में। There exists a force of attraction between the particles of matter which keep them together. So यहाँ पे क्या कहता है कि फोर्स जितना भी पार्टिकल्स है उसमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है बिटवीन देम से, जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ टुगेदर रहता है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेरियस फ्रॉम वन टाइप ऑफ मैटर टू अनदर। बट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हर एक मैटर का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस वेरी इजली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग पीस ऑफ चॉक को हम लोग आसान तरीके से तोड़ सकते हैं, जबकि वाले पीस ऑफ कोल रिक्वायर ए ग्रेट फोर्स टू ब्रेक। जबकि हम लोग कोयल को या फिर कोयला को आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। मीन्स इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोयला का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है पीस ऑफ चॉक के कंपैरिजन में। मेटल पीस ऑफ कॉपर और स्टील कैन नॉट बी ब्रोकन इजली। और उसी में एग्जाम्पल और आता है कि जो मेटल पीस ऑफ कॉपर या फिर स्टील का होता है उसको हम लोग हाथ से या फिर आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कॉपर और स्टील का फोर्स अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड रैंडम motions of molecules of matter lead to the three main state of matter. So the three main state of matter क्या होते हैं? सबसे पहले solid, liquid and gas। तो solid क्या होता है? solid has a definite shape and definite volume। solid जिसका definite shape होता है या फिर उसका definite volume होता है उसको हम लोग solid कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल wood, stone, iron, ice, ये सब क्या हुआ? solid हुआ। liquid क्या होता है? liquid has a definite volume but no definite shape। सो लिक्विड क्या होता है? जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। एग्जाम्पल वाटर, उसका वाटर का एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर वो उसका शेप नहीं होता, क्योंकि हम लोग अगर उसको बोतल में रखेंगे तो वो बोतल का शेप बन जाएगा, बकेट पे रखने पर वो बकेट का शेप बन जाएगा, इसलिए वाटर का डेफिनेट शेप नहीं होता है। अल्कोहल, मस्टर्ड ऑयल, फ्रूट जूस, मिल्क एक्सेट्रा ये सब होता है लिक्विड। गैसेस क्या होता है? ए गैसेस हैज़ नाइदर ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ये सब हो गया गैसेस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। Kinetic theory of matter क्या होता है? The theory which reveal that any substance whether solid, liquid or gas is made up of tiny particles called atoms। So ये theory क्या कहता है कि कोई भी substance जो solid, liquid या gas से बना होता है उसको tiny particles को कहते हैं atoms, molecules या फिर ions कहते हैं। which are in constant motions, वो हमेशा एक constant motions में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं kinetic theory of matter। सो द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी क्या होता है? तो इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का मेन पोस्टुलेट क्या होते हैं? सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम्स और या फिर मॉलिक्यूल। मैटर जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग या फिर एटम कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ काइंड ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। सो जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है सारा मैटर का। दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस और गैप्स बिटवीन देम से। ये जो पार्टिकल होता है इसमें क्या होता है? स्पेस होता है या फिर गैप होता है बिटवीन देम से, विच आर नोन एज इंटर पार्टिकल्स या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस। और उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल्स या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हर एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है विच होल्ड देम टुगेदर, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ होल्ड किया हुआ होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इज नोन एज, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इंटर पर्टिकुलर और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशंस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? हमेशा रैंडम मोशंस में रहता है, जिसकी वजह से पोसेस काइनेटिक एनर्जी, और वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है। विच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एंड वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। सो सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। देयर इज एन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस।
और इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शंस भी होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, और उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस भी काफ़ी कम होता है, स्पेस मतलब नेग्लिजिबल होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर देयरफॉर नॉट फ्री टू मूव, और इसीलिए इसका मॉलिक्यूल जो होता है फ्री टू मूव नहीं होता है। दे ओनली वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशंस, और ये सिर्फ वाइब्रेट करता है अपना मीन पोजिशंस में ही। दिस मेक सॉलिड हार्ड, इसी सब के वजह से सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और हम लोग इसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। गिवन देम में फिक्स्ड शेप्स एंड साइज, जिसकी वजह से इसको फिक्स्ड शेप एंड साइज मिला है। सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड का सबसे लो काइनेटिक एनर्जी होता है। सेकेंड है लिक्विड स्टेट। इन केस ऑफ लिक्विड के केस में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल जो होता है वो वेरी क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शंस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, और इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज इन केस ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शंस कम होता है। थर्स द इंटरमोलिकुलर स्पेस आर लार्ज, इसी की वजह से इंटरमोलिकुलर का स्पेस भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, और इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है। हैंस लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल, इसीलिए लिक्विड ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। दिस पार्टिकल्स आर एबल टू मूव फ्री एंड रैंडमली, इसी की वजह से जो पार्टिकल्स होता है वो फ्रीली या रैंडमली मूव करता है। द काइनेटिक एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हायर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। दिस मेक ए लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है और वो कंटेनर का शेप ले लेता है, इनटू विच इट इज पोर्ड, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है। थर्स लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, इसी की वजह से लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। थर्ड है गैसियस स्टेट। इन केस ऑफ गैसियस द इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल, सो गैसियस का केस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। द पार्टिकल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इसका पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर रहता है। अदर एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस आर देयरफॉर वेरी लार्ज, और इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। हैंस दे कैन बी कंप्रेस, और ये आसानी से कंप्रेस भी हो जाता है। द फोर्स अट्रैक्शंस आर सो वीक, और इसका फोर्स अट्रैक्शंस भी बहुत वीक होता है। दैट द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव, और इसका पार्टिकल्स ऑफ गैसेस क्या होता है, आसानी से मूव हो जाता है। विदिन द स्पेस अवेलेबल टू देम, जितना भी उसको स्पेस मिलेगा वो उसमें आसानी से मूव कर सकता है। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, और गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। ड्यूरिंग मोशंस दिस पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, मोशंस के दौरान ये सारा पार्टिकल्स कोलाइड करता है एक दूसरे से, एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और वॉल ऑफ द कंटेनर में भी वो कोलाइड करता है, जिसकी वजह से गैस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसकी वजह से गैस का ना ही कोई फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। दे कम्प्लीटली फिल्ड अप द स्पेस अवेलेबल टू देम, ये हर वो स्पेस में फिल्ड हो जाएगा जितना उसको स्पेस मिलेगा। नोट, ऑल सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड, जितना भी सब्सटेंस फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। बोथ गैसेस एंड लिक्विड आर फ्लूइड, सो जितना भी गैस या फिर लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इफ ए कंटेनर हैविंग ए लिक्विड और ए गैस इज ओपनड दे बोथ कैन फ्लो, अगर कोई कंटेनर में लिक्विड या फिर गैस को रखा जाएगा तो वो क्या होगा, फ्लो करेगा, फ्लो आउट ऑफ द कंटेनर, आउट ऑफ द कंटेनर से वो फ्लो करेगा, बाहर निकलेगा। सो द गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, गैस जो होगा वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा फ्रीली, बट लिक्विड कैन फ्लो अपवर्ड और अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑन देयर ओन, बट लिक्विड क्या होगा, अदर वो अपवर्ड फ्लो करेगा या फिर डाउनवर्ड फ्लो करेगा, और ऐसे दोनों सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। So the phenomena of change of one state of matter into another and then back to the original state without any change in the chemical compositions is called interconvergence of state of matter. So जो एक फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग चेंज करते हैं वन स्टेट ऑफ मैटर को अनदर स्टेट ऑफ मैटर से, और फिर से उसको बैक ओरिजिनल पोजिशन में, ओरिजिनल स्टेट में ला देते हैं बिना उसका कोई केमिकल या फिर बिना उसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज किए, उसको हम लोग कहते हैं इंटरकन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो ये दो तरह का होता है, पहले द बाय चेंज इन टेम्परेचर और द सेकेंड द चेंज इन प्रेशर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो जब हम लोग
टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा. हाउ? सो लेट्स कंटिन्यू इट. व्हेन अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज हीटेड, जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा और उसको हीट करेंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम. ऑन फर्दर हीटिंग, और भी उसको अगर हम लोग उसी लिक्विड स्टेट को अगर और हीट करेंगे तो लिक्विड चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट में. और अगर हम उसको फिर कूलिंग करेंगे तो इसका रिवर्स हैपन होगा. जैसे कि सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को और भी हीट करने पर वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब गैसेस को हम लोग कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को जब हम लोग कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है उसका वाटर का एग्जाम्पल है. सो वाटर लिक्विड में बन जाता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस में. वाटर तो लिक्विड होता ही है ऑर्डिनरी कंडीशन में, बट व्हेन इट इज़ केप्ट इन ए डीप फ्रिज, अगर हम इसको डीप फ्रिज में रख देंगे तो ये कूल हो जाएगा और चेंज हो जाएगा आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस. एंड आइस व्हेन केप्ट एट रूम टेम्परेचर, जब हम लोग आइस को जब रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो वो बैक लिक्विड में बन जाएगा. सिमिलरली वाटर ऑन हीटिंग चेंज इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. जब वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में. व्हेन ऑन कूलिंग चेंज बैक टू लिक्विड वाटर, जब हम लोग उसी स्टीम को जब कूल करेंगे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. बट देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर. बट इसमें क्या हुआ, कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर का चेंज नहीं हुआ. When it state change from liquid to solid और liquid to gaseous state, जब इसका स्टेट चेंज हुआ लिक्विड से सॉलिड में या फिर लिक्विड से सॉलिड में या फिर लिक्विड टू गैसेस में हुआ, तब उसका कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ. जैसे कि आइस को जब हीट किया तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर को जब हीट किया तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम को जब कूल किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जब लिक्विड को कूल किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. सॉलिड यानी कि आइस बन गया. अनदर एग्जाम्पल क्या है, कैंडल वैक्स का एग्जाम्पल लिया गया है. व्हेन ए कैंडल इज बर्न, जब कैंडल को बर्न किया जाता है तो सॉलिड वैक्स मेल्ट इनटू लिक्विड. तो जब कैंडल बर्न होता है तब क्या होता है, उसका सॉलिड वैक्स जो होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड वैक्स बन जाता है. ऑन कूलिंग द मोल्टन वैक्स अगेन चेंज बैक इनटू सॉलिड वैक्स. जब उसको ठंडा किया जाता है तो फिर से वो मोल्टन वैक्स जो लिक्विड स्टेट में था वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. हाउ एंड वाई डू द चेंज टेक प्लेस. तो हाउ कैसे और क्यों ये चेंज टेक प्लेस करता है. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोइंग. सो ये एक्सप्लेन किया गया है. व्हेन अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज हीटेड, को जितना भी सब्सटेंस अगर उसको हम सॉलिड स्टेट में है और उसको हम लोग हीट करेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी. तो उसका जो पार्टिकल होता है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है और वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, बहुत ज़ोर से वो वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली स्टेज इज रीच एट विच पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी. एक ऐसा भी स्टेज आता है जहाँ पे वो पार्टिकल सबसे ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेता है टू ओवरकम द फोर्स अट्रैक्शंस बिटवीन देम, जिसकी वजह से वो ओवरकम हो जाता है फोर्स अट्रैक्शन से बिटवीन देम से, एंड दे स्टार्ट मूविंग, और वो उस स्पेस को छोड़ के मूव करने लगता है. थस चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट. इसी की वजह से लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ऑन फर्दर हीटिंग, अगर हम उसको फिर से हीट करेंगे, मोर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का हमें ज़रूरत पड़ेगा. द फोर्स अट्रैक्शंस बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और जो फोर्स अट्रैक्शंस रहेगा वो हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा. इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड अल्टीमेटली द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू गैसेस स्टेट. जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्टेट ऐसा आएगा कि लिक्विड चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट में. व्हेन कूलिंग इज डन, जब कूलिंग को हम लोग करते हैं तो क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है. थस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज. ऐसे में क्या होता है कि जो जितना भी स्पेस होता है वो उसका पार्टिकल डिक्रीज हो जाता है. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. दिस ऑल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी अफेक्ट करता है. इवेंचुअली द गैसेस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. इसमें क्या होता है कि गैसेस स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में. विच ऑन फर्दर कूलिंग चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग और भी कूल करने पर क्या होता है कि वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है. देयर आर सम सब्सटेंस दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड
स्टेट टू गैसियस स्टेट, कुछ ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए ही वो डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन से। एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सब्लिमेशन सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सब्लिमेशन सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसी गैसेस को जब हम लोग कूल करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका कैम्फोर, आयोडीन, नैफ्थलीन, एमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस एक्सेट्रा, ये सब हो गया सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। नोट नैफ्थलीन बॉल आर यूज्ड इन बाथरूम, नैफ्थलीन बॉल का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? बाथरूम में, वार्डरोब्स में यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। टू कीप द पेस्ट अवे, पीट्स अवे, इंसेक्ट को अवे करने के लिए हम लोग नैफ्थलीन बॉल का यूज़ करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम स्मॉलर, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो क्या होता जाएगा? नैफ्थलीन बॉल छोटा हो जाएगा। बिकॉज द सब्लिम एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट, क्योंकि वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो नैफ्थलीन बॉल धीरे धीरे छोटा हो जाता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर, ये सेकेंड टॉपिक है। जैसे ही हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होगा। तो प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। सो प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चेंज ऑफ मैटर का, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का। तो एक गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, तो गैस अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है एंड देन सॉलिड, उसके बाद सॉलिड में चेंज होता है बाय कूलिंग इट, कूल करने पर, एंड बाय इंक्रीजिंग इट प्रेशर्स, या फिर उसका प्रेशर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। दिस कैन बी ऑब्टेन लिक्विड ऑक्सीजन, इसी के वजह से हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन का ऑब्टेन करते हैं या फिर लिक्विड हाइड्रोजन का ऑब्टेन करते हैं। एयर कंटेन और मोस्टली नाइट्रोजन्स एंड ऑक्सीजन गैस, एयर में क्या होता है? मोस्टली नाइट्रोजन्स और ऑक्सीजन गैस रहता है। व्हेन प्रेशर्स इंक्रीज, अगर जब हम लोग प्रेशर्स को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो एयर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, एयर कैसा चेंज हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है, कंटेन कुकिंग गैस, जिसमें हम लोग कुकिंग करते हैं, एलपीजी गैस वो भी एक लिक्विड स्टेट में आता है। हाई प्रेशर्स, लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट हाई प्रेशर्स में रखा जाता है। Evenly the hardest rock under the earth crust melt at very high temperatures and high pressures, जितना भी अर्थ क्रस्ट में जितना भी हार्डेस्ट रॉक होता है वो भी गल जाता है इतना हाई टेम्परेचर्स या फिर हाई प्रेशर्स में। टर्म रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जब सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को जब मेल्ट कर इवापोरेशन किया जाता है तब वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब गैसेस को कंडेंसेशन किया जाता है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। फिर लिक्विड से फिर सॉलिड में जब कन्वर्ट होगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और अगर सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर कोई भी सब्सटेंस गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन्स क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द फिक्स टेम्परेचर्स एट विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो ऐसा टेम्परेचर्स फिक्स टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड चेंज होता है लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर उसमें क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है टिल होल ऑफ द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड देयर प्योर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, इसको इवापोरेशन। तो ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं या फिर वेपोराइजेशन कहते हैं। सो इवापोरेशन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर, इवापोरेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर में भी हो सकते हैं, बट इट बिकम फास्ट ऑन हीटिंग, लेकिन ये फास्ट हो जाएगा अगर हम लोग उसको हीट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द फिक्स टेम्परेचर्स एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा फिक्स टेम्परेचर्स होता है जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट कन्वर्ट होने लगता है गैसेस स्टेट में, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
एट दिस टेम्परेचर द प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। और इस टेम्परेचर में क्या होता है कि प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड जो होता है इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है टिल होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, जब तक कि पूरा लिक्विड कन्वर्ट ना हो जाए वेपर स्टेट में। एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। The process by which a substance in gaseous state change into its liquid state is called condensation। तो ऐसा सब्सटेंस जो गैसेस स्टेट से चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में उसको हम लोग कंडेंसेशंस कहते हैं या फिर लिक्विफिकेशंस कहते हैं। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? सो इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच ए गैसेस स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैस चेंज होने लगता है लिक्विड स्टेट में उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। सो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच ए गैस इज चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर गैस को चेंज किया जाता है लिक्विड स्टेट में बाय अप्लाइंग प्रेशर्स एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। प्रेशर्स को अप्लाई करके और टेम्परेचर को लो करके इसको हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेशन। फ्रीजिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट चेंज इनटू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो ऐसा सब्सटेंस जहाँ पर लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट है सब्लिमेशंस। The process by which a certain substance change directly from solid to gaseous state on heating and vice versa on cooling is called sublimation। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सब्सटेंस जो होता है डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैसियस में उसको हम लोग हीट करने पर उस प्रोसेस को कहते हैं, और उसका फिर वाइदर उसको हीट करने पर या फिर कूलिंग करने पर उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशंस। फॉर एग्जांपल, कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये सारा एग्जांपल है सब्लिमेशंस का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लास्ट टॉपिक है। लेवेजर प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट। तो लेवेजर ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जिसमें कहा गया कि मैटर कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस। जिसमें कहा गया कि मैटर को ना हम लोग बना सकते हैं और ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। However, it may change from one form to another during the reactions process। लेकिन हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस में, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट कैन ऑल्सो बी स्टेट दैट इन केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो अनदर लैंग्वेज में कहा जाए कि टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। दैट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यही हुआ कि देर इज़ नो चेंज इन द मास में कोई चेंज नहीं होगा केमिकल रिएक्शंस के दौरान। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नोट, टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है? इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। सो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि क्लोज कंटेनर में किया गया। अदरवाइज इफ़ ए प्रोडक्ट इज गैसेस, अगर कोई प्रोडक्ट गैसेस में होगा तो ये वो क्या होगा, स्केप हो जाएगा और रिजल्ट गलत आ जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा क्लोज कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। When wood is burned in air, जब वुड को हम लोग हवा में या हवा के कांटेक्ट में बर्न करते हैं तो ऐश का फॉर्म होता है। द मास ऑफ एश इज़ लेस देन दैट ऑफ द वुड, और जो ऐश का जो मास होता है वो हमेशा कम होता है वुड के कंपेरिजन्स में। इसलिए क्योंकि मास ऑफ द एयर बिफोर द रिएक्शंस एंड द मास ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शंस आर नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। ये इसलिए हुआ कि जो हम लोग मास ऑफ द एयर लिए रिएक्शन से पहले और द मास ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट, और जो मास बना गैसेस प्रोडक्ट के दौरान वो उसको हम लोग नहीं लिए, इसीलिए उसका एस जो है वो कम लेस हो गया।
सिमिलरली व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो वाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो कैसा बनता है, एक वाइट सॉलिड बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर देन दैट ऑफ द मास ऑफ द मैग्नीशियम, और जो मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ मैग्नीशियम से। दिस इज़ बिकॉज द मास ऑफ ऑक्सीजन यूज इज़ नॉट कंसिडर, ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग मास ऑफ ऑक्सीजन का जो यूज़ किए थे उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हैं। इफ़ दैट इज़ कंसिडर, अगर उसको कंसिडर किया जाए तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट फाउंड टू बी ऑलमोस्ट इक्वल। अगर हम लोग ऑक्सीजन को भी कंसिडर करेंगे तब क्या होगा, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। तो जब मैग्नीशियम को एयर के कॉन्टैक्ट में हीट किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। सो द चैप्टर इज़ completed. So subscribe to my channel for the next video. Thank you.